हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जोसा काउंसलिंग 2024 शुरू हो चुकी है और अभी हम आ चुके हैं जोसा की वेबसाइट पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद सबसे जरूरी चीज आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है जोसा के अंदर, ताकि आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको जो भी तरीके बताने जा रहा हूं, एक्सपर्ट इस तरीके से आपकी पूरी काउंसलिंग करते हैं वो आपको बताऊंगा। और ये जो प्रोसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको हमने पिछले 6-7 सालों से लगातार यूज किया है बहुत सारे हजारों बच्चों की काउंसलिंग में, और सबको बेहतर से बेहतर कॉलेज अलॉट करा के दिया है। तो मेक श्योर आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाला हूं, और सबसे जरूरी चीज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको अपनी काउंसलिंग करते टाइम बिल्कुल नहीं करनी है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि बच्चों को कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता, या फिर कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता, किसी लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच लेनी पड़ती है। तो आपकी कोई भी जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, वो आपको फॉलो करनी है। तो नोट डाउन करके रख लो और देखते जाओ कि किस तरीके से आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है। तो अभी आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो गया है। यहां पे क्लिक करने के बाद जब हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पे क्लिक किया और आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आपको अपना जेई का एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये जो पिन है इसको यहाँ पे एंटर करना है। मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर। तो अभी मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दिया और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना खुद का पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसका आपको एक सिक्योरिटी आंसर दे देना है, जैसे विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप चाहो, और यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही आप देखो यहाँ पे हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली बन चुका है, और अब आपको क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक करके लॉग इन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना जेई का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और जो अभी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था, जो आपने पासवर्ड बनाया है, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक किया। लॉग इन करने के बाद आपका एक बार ओटीपी फिर से जाएगा और आपको फिर से एक बार ओटीपी वेरीफाई करना है। तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी चला गया है। मैं जल्दी से यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी एंटर करके सबमिट पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा आई एग्री, आई डोंट एग्री। तो हमें आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके करके प्रोसीड कर देना है। अब इसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपकी रैंक दिख जाएगी। तो जिस बच्चे की मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ चॉइस फिलिंग करके, उसकी सीआरएल रैंक 60,000 है और ओबीसी रैंक 18,000 है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, और पासिंग जो आपने क्लास 12 कहाँ से पास की है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो सेलेक्ट करना है। और आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आप कौन से स्टेट से हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो जेई मेंस का स्कोर कार्ड है उस पर भी आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिखा होगा, आप वहां से चेक करके, क्योंकि इस बच्चे का गुजरात है तो मैंने गुजरात सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे टिक करना है लेफ्ट साइड में नीचे, और फिर आपको प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू रिव्यू करने के बाद आपके पास एक बार सारी डिटेल्स लिख के आएंगी। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो और आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और ओके पे बटन दबा देना है। अब ये आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ चुका है, जहां पे आपको दिख रही हैं अभी आपके सामने 570 चॉइसेस अवेलेबल हैं, जिसमें से अभी हमने 0 फिल की हैं, और यहाँ पे भी हमारा चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड है। और यहाँ पे आपको बाकी की चीजें दिख रही है। कैंडिडेट प्रोफाइल, आप कैंडिडेट प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। यहाँ से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, जो थर्ड ऑप्शन है। चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये बाद में होगा। और इस बार एक ये प्री पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस फीस भी आया है। मतलब क्या होता है इसका, कि जैसे जब पिछले सालों की अगर बात करें तो जब बच्चे को सीट मिल जाती थी उसके बाद बच्चा सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करता था। कि मान लो आपको एनआईटी ट्रिची के अंदर सिविल ब्रांच मिल गई, तो अब बच्चे को अगर वो ब्रांच सही लग रही है तो वो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देता था उसके लिए, और उसका वहां पे फाइनली आगे प्रोसेस बढ़ने लगता था। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने पहले से ही प्री पेमेंट आप करके रख सकते हो, कि आपकी अभी अलॉटमेंट नहीं आई लेकिन आप पहले से करके रख सकते हो। अगर आपका मान लो अलॉटमेंट आगे नहीं आता है तो ये रिफंड हो जाएगा पूरा पैसा। जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 35,000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए लगभग 18,000 रुपए का फीस पेमेंट करना होता है। तो अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आप चाहो अभी इसको छोड़ सकते हो। अभी हम सिर्फ यहाँ पे बात करते हैं चॉइस फिलिंग का। तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज मैं आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे आपका एक ओटीपी और फिर से जाएगा, एक बार आपको और ओटीपी वेरीफाई करना है, उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर कर दिया, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे चॉइसेस मेरे सामने दिखने लगे और यहाँ पे अभी यहाँ पे दिख रहा है कि अभी हमने 0 चॉइसेस फिल की हैं, अभी हमने कोई भी चॉइस फिल नहीं की है यहाँ पे। और यहाँ पे आप ऑल इंस्टीट्यूट टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई चारों टाइप के कॉलेज दिख रहे हैं। अब जिन बच्चों का जेईई एडवांस क्लियर है वो जब आईआईटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईआईटी के ऑप्शन आएंगे, क्योंकि इस बच्चे का जेईई एडवांस क्लियर नहीं है तो यहाँ पे कोई आईआईटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब हम सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में से चॉइस फिलिंग करेंगे यहाँ पे। तो अब जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, अब हम जब चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ पहले से चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम जब एक्सपर्ट्स या किसी भी बच्चे का चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग करने से पहले हम उनका डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी करते हैं कि ये बच्चे का जो रैंक है, इतनी रैंक है, ये कैटेगरी रैंक है, ये कैटेगरी है, ये स्टेट है, और ये इन सारी डिटेल्स के हिसाब से बच्चे को कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन से एनआईटी, कौन से ट्रिपल आईटी, और वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचें मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस बच्चे ने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर हमारे इनरोल किया है, तो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ से एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। और हमने इस बच्चे के लिए पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी किया है कि इसकी जो बच्चे की रैंक है, कैटेगरी रैंक है, उसके हिसाब से इसको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। आप देखो कितने सारे कॉलेजेस हैं, ये पूरा फिल्टर आउट किया गया है पिछले 5-7 साल के डेटा को वो करने के बाद, और बहुत ही एक्यूरेट डेटा है। तो अब इसके हिसाब से हम चॉइस फिलिंग करेंगे और ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो आपको पहले आपके पास एक डिटेल लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ आपको ये कॉलेज और ये ब्रांच मिल रही है। जैसे यहाँ पे आपको एनआईटी मेघालय में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब दिख रहा है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे। अब इसके बाद क्या, हम यहाँ पे चॉइस फिलिंग करें उससे पहले जो बच्चा है जिसकी हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसके कुछ जो है प्रेफरेंसेस हैं कि उसको सीएस ब्रांच चाहिए और सीएस का स्पेशलाइजेशन चाहिए, और उसने एक्सक्लूड किया कि उसको नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज वगैरह नहीं चाहिए और ट्रिपल आईटी को प्रेफरेंस देना है। प्लस एसवी एनआईटी सूरत के अंदर, क्योंकि ये होम स्टेट है बच्चे का, तो उसको केमिकल और मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे भी चलेगी। तो इन चीज़ों को आपको भी देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी ब्रांच प्रेफरेंस क्या है। क्या कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हो, आप ट्रिपल आईटी को प्रेफरेंस दे रहे हो, एनआईटी को दे रहे हो, जीएफटीआई को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, आपको वो लिखना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल रिपोर्ट आपने रेडी की है उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है। तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके चॉइस फिलिंग शुरू करता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि बच्चे का सिर्फ सीएस और सीएस एआईएमएल में इंटरेस्ट है और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ट्रिपल आईटी को देना है, तो हम ट्रिपल आईटी से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम अंदर जाएं, आप देखो यहाँ से अब मैं ट्रिपल आईटी सेलेक्ट करूँगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे मेरे पास सारे ट्रिपल आईटीज़, जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो सारे ट्रिपल आईटीज़ यहाँ पे मुझे दिखने लगेंगे। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से लिस्ट बना रखी है तो अब मुझे यहाँ पे दिखेगा कि हाँ मुझे देखो ट्रिपल आईटी भागलपुर मिल रहा है, ट्रिपल आईटी यहाँ पे वडोदरा मिल रहा है। इसके बाद आप नीचे और स्क्रॉल करो तो हमने ये पूरा लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन से ट्रिपल आईटीज़ है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर मिल रहा है, इसके बाद और नीचे आ जाए ट्रिपल आईटी ऊना मिल रहा है और ट्रिपल आईटी सूरत मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमें इसकी रैंकिंग भी देखनी है कि कौन सा कॉलेज सबसे बेटर है, उसके हिसाब से हम पूरा वो करने वाले हैं चॉइस फिलिंग। तो अभी हम इसको रैंडमली करते हैं चॉइस फिलिंग एक एक करके ट्रिपल आईटीज़ का, उसके बाद हम इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे। और यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ऐसा नहीं करना है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे इनके सामने इतने सारे ऑप्शन आ गए, 500 ऑप्शन आ गए, लोग सारे कॉलेज भरना शुरू कर देते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना कोई रिसर्च किए हुए। और जब आप ये काम करते हो ना तो ये कॉलेज स्टफिंग होता है। आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रख देते हो जिसकी वजह से डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है, किसी लोअर कॉलेज में आपको लोअर ब्रांच अलॉट हो जाती है। और या फिर कई बार लोग इतनी कम चॉइसेस रखते हैं, किसी ने सिर्फ 3 चॉइसेस भरी है, 5 चॉइसेस भरी, तो उससे क्या होता है कि कई बार अगर वो आपका अलॉटमेंट नहीं आया तो आपको 5 राउंड तक, अगर आपने सिर्फ 5 कॉलेज भरे हैं, बहुत कम कॉलेज भरे हैं, तो हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट ही ना आए। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो अब मैं जो बच्चे का यहाँ पे रिक्वायरमेंट था मैंने आपको दिखा दिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है उत्सव प्रेफरेंस, और यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले वडोदरा से। आप यहाँ पे सर्च भी करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वडोदरा तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी वडोदरा दिख गया और यहाँ पे मैंने सीएस ब्रांच को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो ये ऐड हो गया, और ऐड करने के बाद जब सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये सेव हो जाएगा। आप सेव कर लो, एक एक चॉइस फिल करने के बाद, 2-2 चॉइस फिल करने के बाद सेव करते चलो। तो अभी हमने पहला ऑप्शन रख दिया है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे और ट्रिपल आईटीज ऐड कर लेता हूँ जो बच्चे के रैंक के हिसाब से पॉसिबल हो रहे हैं, जो हमने इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बच्चे के चॉइसेस फिल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे 10 कॉलेजेस भर दिए हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप अपना भरते जा रहे हो, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस क्योंकि प्रायोरिटी है सिर्फ, तो अब हमने यहाँ पे कॉलेजेस भर दिए हैं। कॉलेज के बाद अब ये भरने के बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कॉलेज अच्छा है, जिसकी रैंकिंग अच्छी है, जिसके प्लेसमेंट अच्छे हैं, उसको आपको ऊपर लेके जाना है। जैसे भागलपुर का यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू ऊना
और कर्नाटका, तो अब हम क्या करेंगे, भागलपुर का जो सीएस है उसको नीचे लेके जाएंगे। आप देखो ये भागलपुर अब नीचे आ चुका है, तो इसके हिसाब से आपको एक एक कॉलेज पूरा सेट करना है। इसके लिए आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए कॉलेजेस की कि कौन सा कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है, किसके कैसे प्लेसमेंट है। अब यहीं पे एक्चुअल में जो एक्सपर्ट काउंसलर है उनका रोल आता है, क्यों एक्सपर्ट काउंसलर को सारे आइडिया है, वो इतने साल से काउंसलिंग कर रहा है, उसको पता है कौन सा कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है, किसकी कितनी रैंकिंग है, किसका कितना प्लेसमेंट है। इनफैक्ट इसीलिए जब हम ये रेडी करते हैं तो हम यहाँ पे प्लेसमेंट वाइज भी डेटा रेडी करते हैं कि प्लेसमेंट और फीस, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाती है। तो अभी मैंने सिर्फ 10 कॉलेज भरे, इसी तरीके से अभी मैं पूरा यहाँ पे जो बच्चे की जो भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं उसके हिसाब से पूरी चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ। अच्छा, अगर आप भी, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं कोई गलती हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर एक्सपर्ट आपकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपकी यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करके दिखा रहा हूँ, आपकी पूरी इस तरीके से रिपोर्ट रेडी की जाती है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है। इसके बाद पूरी एक्सपर्ट के द्वारा आपकी इसी तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाती है और आपको सबसे बेस्ट जो पॉसिबल एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई हो सकता है आपकी रैंक पे, वो आपको अलॉट करके दिया जाता है। तो अगर आप भी एक्सपर्ट से अपनी पूरी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो, पूरा प्रोसेस जो है आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपका जो चॉइस फिलिंग होनी है, कि जो जैसे अरेंजमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रेफरेंस बेस्ट ऑर्डर आपका यहाँ पे प्रेफरेंस रखा जाए, जो आपकी ब्रांच चॉइस है उसके हिसाब से आपकी सबसे ज़बरदस्त चॉइस फिलिंग हो, तो उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हो। पूरी जो आपकी चॉइस फिलिंग है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में की जाएगी। आपके जो एरर के चांस हैं, जो गलतियां आप कर देते हो अनजाने में, और हमने देखा है कि 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमेशा गलतियां कर देते हैं, तो इन गलतियों के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हो और एक्सपर्ट से अपनी चॉइस फिलिंग करवाते हो। तो अगर आप एक्सपर्ट से अपनी चॉइस फिलिंग कराना चाहते हो तो आप इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 नंबर मेंशन कर दिए क्योंकि कभी कभी ये नंबर बिजी होगा कोई, तो आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके और एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके अपनी भी पूरी काउंसलिंग जो है वो एक्सपर्ट से करा सकते हो। और इतनी ये बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जैसी भी काउंसलिंग करोगे, जैसी भी चॉइस फिलिंग करोगे, ये एक्सपर्ट्स आपको बहुत बेहतर तरीके से करके देंगे। आप जो गलतियां करोगे अनजाने में, क्योंकि ये गलतियां होती हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में वो गलतियां हो जाती हैं। तो जब आप ये एक्सपर्ट करेगा तो कोई गलती नहीं होगी, सबसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपका चॉइस फिलिंग होगा और जो सबसे बेस्ट कॉलेज हो सकता है आपकी रैंक के हिसाब से वो आपको अलॉट करा के दिया जाता है। तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल करके अभी के अभी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इस पे कॉल करो और पूछो कि कैसे प्रोग्राम ज्वाइन करना है, कितनी फीस है, और जैसे ही आप प्रोग्राम में इनरोल करते हो मैं बता दूं, उसके बाद आपकी तुरंत के तुरंत इस तरीके की रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ पहले इसको, जिस तरीके की ये रिपोर्ट दिखाई, ये ऐसी पूरी तुरंत रिपोर्ट आपकी रेडी होती है। 2 घंटे में पूरा एनालिसिस किया जाता है डीप, आपका जो रैंक है, कैटेगरी रैंक है, होम स्टेट है, उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेज, कौन सी ब्रांच मिल रही है वो रेडी किया जाता है। और उसके बाद आपसे 1-on-1 काउंसलर जो है वो कॉन्टैक्ट करता है, आपके प्रेफरेंसेस पूछता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, हमने उत्सव का प्रेफरेंस लिया। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग सेट की जाती है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और सबसे बेहतर कॉलेज अलॉट हो बच्चे को। तो इस तरीके से आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाती है। तो मैंने अभी यहाँ पे 10 चॉइसेस सेव कर दिए और मोटा मोटा मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है कि आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे मैं इस बच्चे की और पूरी जो चॉइसेस हैं उसको कंप्लीट करके उसके बाद बच्चे से वेरीफाई भी हम करवाते हैं कि आप चेक कर लो कि अब आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन रिमूव दैट ऑप्शन, और अगर कुछ ऐड करना है तो हम आगे भी उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा चॉइस फिलिंग होता है। बस एक चीज़ बहुत ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, कॉलेज स्टफिंग बिल्कुल मत करना, वरना कई बार जो है मैंने बताया कि बिल्कुल लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल जाती है, या फिर कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता अगर आपने लेस चॉइस फिलिंग करी है। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पहले आपको सारे जो आपके प्रेफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट कर लेना है। फिर आपको प्लेसमेंट वाइज और उसकी रैंकिंग के वाइज और फीस वाइज आपका जो होम स्टेट है वहाँ से पास कौन है उसके हिसाब से आपको ये पूरा अरेंजमेंट करना है। और ध्यान रहे आपकी जो रैंक आई है उसके अंदर के कॉलेज एंटर करके उसके हिसाब के आसपास जो बॉर्डर के आसपास कॉलेज हैं उनको मेंशन करके उनकी प्रेफरेंस सही से सेट करनी है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर बच्चे को एनआईटी मैंने ट्रिची, और अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एनआईटी ट्रिची का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखो, मैंने एनआईटी ट्रिची सर्च किया, यहाँ पे आपको लेट्स सपोज एनआईटी कुरुक्षेत्र का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एनआईटी कुरुक्षेत्र बिल्कुल टॉप का कॉलेज है।
अब मैं चाहूँ तो एनआईटी कुरुक्षेत्र का कंप्यूटर साइंस भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मेरी रैंक पे मिल ही नहीं रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपकी रैंक है उसके बॉर्डर के आसपास पूरी आउटलाइन तैयार करके ऐसे कॉलेजों की, उसके बाद आपको वो करना है, और फिर आपको प्लेसमेंट वाइज, फीस वाइज, जो मैंने आपको इतने सारे क्राइटेरिया बताए वो आपको यहाँ पे अरेंज कर देने हैं। अब ये जो आप लिस्ट बनाओगे ये भी बहुत ध्यान में रखनी होती है आपको। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी, आपकी क्या कैटेगरी है, आपका होम स्टेट क्या है, और आपका जो सब कैटेगरी है मेल फीमेल कोटा वो देखना है आपको। होम स्टेट का जो आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी वो कितना रिलैक्सेशन दे रहा है, उसको देखते हुए ये रिपोर्ट रेडी की जाती है। उसके बाद आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया है यहाँ पे। चॉइस फिलिंग मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है और कौन कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आप कोई गलती नहीं करना चाहते हो कि सबसे बेहतर तरीके से काउंसलिंग हो आपकी, तो आप एक्सपर्ट से, हमारे एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। और हम ये जो काउंसलिंग है कई सालों से हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं। आप careermargdarshan.org वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे हजारों बच्चों के आपको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी के अलॉटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे पिछले सालों के। और बहुत सारे बच्चों ने अपने वीडियोस खुद खुशी से बना के दिए जिनका अलॉटमेंट अच्छी अच्छी जगह पे हुआ, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट। और हम आपको बता दें कि बहुत ही लिमिटेड बच्चों का हम यहाँ पे वो करते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है चॉइस फिलिंग के लिए। और तो हम इसके लिए, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप जो चॉइस फिलिंग है उसको करवाना चाहते हो तो आप अभी इनरोल कर सकते हो लास्ट मूवमेंट पे, क्योंकि पहले से सारे काउंसलर्स ऑलरेडी असाइंड हो चुके होते हैं। तो लास्ट में कई बार आपको हमारी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर आप अभी इस नंबर पे कॉल करो, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन राइट नाउ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ वैल्यू मिली है यहाँ से, और आपको समझ में आया कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है जोसा के अंदर, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।